हेलो दोस्तों। एक डॉक्टर की सफलता के पीछे और मरीज के जल्दी रिकवरी के पीछे एक नर्स का ही हाथ होता है। नर्स का काम आसान नहीं होता, कभी रात भर ड्यूटी तो कभी दर्द में लोगों को संभालना। लेकिन जब कोई पेशेंट थैंक यू सिस्टर कहता है तो वो चार शब्द लाखों रुपए की कीमत रखते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग नर्स के करियर के बारे में फुल डिटेल्स में जानने वाले हैं। जैसे कि नर्स कौन होती है, उसका काम क्या होता है, नर्स बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नर्स बनने के लिए बेस्ट कोर्सेज कौन कौन से हैं, इन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए हमें कौन सी एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है, एक नर्स बन जाने के बाद हम कहाँ कहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर हमें पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और नर्स के बारे में फुल डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नर्स कौन होती है और उसका काम क्या होता है। नर्स एक ऐसी प्रोफेशनल पर्सन होती है जो हॉस्पिटल, क्लिनिक या फिर हेल्थ सेंटर्स में पेशेंट्स की देखभाल करती है। नर्स बनना एक रिस्पेक्टेबल और सिक्योर करियर है जिसमें आपको लोगों की मदद करने का मौका मिलता है और एक अच्छी सैलरी भी मिलती है। अगर काम की बात करें तो दोस्तों पेशेंट्स की देखभाल करना, रोज उसका बीपी, टेम्परेचर, पल्स, ऑक्सीजन लेवल चेक करना, दवा समय पर देना, डॉक्टर द्वारा बताए गए फॉलोअप को फॉलो करना, पेशेंट्स को इंजेक्शन लगाना, साइड इफेक्ट्स पर ध्यान रखना, डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स बताना, ऑपरेशन के दौरान इंस्ट्रूमेंट्स देना, पेशेंट्स को प्रिपेयर करना, ड्रेसिंग या फिर स्टिचिंग में हेल्प करना, रिपोर्ट्स एंड टेस्ट के रिजल्ट्स डॉक्टर्स तक पहुंचाना, पेशेंट्स का खाना और लाइफस्टाइल चेक करना, पेशेंट्स की क्लीनिंग पर ध्यान रखना। इसके साथ साथ नर्स को इमरजेंसी वार्ड या फिर आईसीयू में फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। ये सब काम दोस्तों नर्स का होता है। और अगर आपको ये सब काम करने में मजा आता है या फिर आपका इंटरेस्ट है तो दोस्तों आप बिल्कुल नर्स बन के अपना करियर सेट कर सकती हो। तो अभी हम लोग जानते हैं कि 10th के बाद अगर हमें नर्स बनना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए। 10th के बाद नर्स बनने के लिए आपके सामने 3 तरीके होते हैं। एक तो दोस्तों आप 10th के बाद साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लो। यहाँ पर आपको अपनी 11th एंड 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ पास आउट करनी है। 12th में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाकर अपनी 12th पास आउट करनी है। अगर आपको 50% के ऊपर मार्क्स आ जाते हैं 12th में तो दोस्तों आप नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम दे सकती हो। आप नीट यूजी या फिर स्टेट लेवल सीईटी की एंट्रेंस एग्जाम देकर किसी भी बड़े या फिर छोटे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकती हो। अगर आप इन एंट्रेंस एग्जाम को देती हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश आप इन एंट्रेंस एग्जाम को नहीं दे पाती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे बड़े और छोटे कॉलेजेस आपको विदाउट एंट्रेंस एग्जाम की भी एडमिशन दे देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप 2 तरीके की कोर्सेज कर सकते हो। एक तो दोस्तों आप GNM यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का कोर्स कर सकते हो जो कि 3 साल का होता है, या फिर आप BSc नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो जो कि 4 साल का होता है। इन कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आप एक सर्टिफाइड नर्स बन जाती हो और आप नर्सिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने गलती से 11th एंड 12th में आर्ट्स या फिर कॉमर्स की स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया है और फिर आपका मन नर्स बनने का कर रहा है तो भी दोस्तों आप बन सकते हो। उसके लिए आपको ANM यानी ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का कोर्स करना होता है। कई सारे आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स अपनी 12th पास आउट कर लेने के बाद ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का कोर्स करती है। ये एक सर्टिफाइड कोर्स होता है। 2 से 3 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप एक सर्टिफाइड नर्स बन जाती हो। अगर इन कोर्सेज की फीस की बात करें तो दोस्तों GNM एंड BSc नर्सिंग की टोटल फीस 40,000 रुपीज से लेके 1.5 लाख रुपीज तक की होती है। वही ANM कोर्स की फीस लगभग 50,000 रुपीज से लेके 80,000 रुपीज तक की होती है। और अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किया है और उसके बाद अगर आपका मन नर्स बनने का कर रहा है तो भी दोस्तों आप बन सकते हो। उसके लिए आपको PG डिप्लोमा इन नर्सिंग का कोर्स करना होता है
जो कि 2 इयर्स का होता है। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आप एक सर्टिफाइड नर्स बन जाती हो और जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हो। अभी हम लोग जानते हैं कि एक नर्स बनने के बाद हम कहाँ कहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर हमें पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। एक सक्सेसफुल नर्स बन जाने के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, एनजीओस में जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हो। इन सब प्लेसेस में जॉब की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप नर्सिंग स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, आईसीयू नर्स, ओटी नर्स, स्कूल नर्स, मिलिट्री नर्स, नर्स एजुकेटर, होम केयर नर्स, मेडिकल राइटर एटसेट्रा जैसे पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकती हो। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो दोस्तों एज अ फ्रेशर नर्स को 15 से 25 हजार रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी बढ़ती जाती है। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आने के बाद आपको 30 से 35 हजार रुपीज की सैलरी मिलती है और धीरे धीरे ये सैलरी बढ़कर 80 हजार रुपीज पर मंथ तक चली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों नर्सिंग के बारे में आपको फुल डिटेल्स में जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके अभी मन में कोई शंका है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।